अब इनकी 10-12 मांगे हैं जिसमें 2-4 तो जायज़ हैं। अगर किसान जो है पीएम के बारे गलत बोल रहा है, हिंदुस्तान की खालिस्तान को जो भिंडरावाले की वाली बात को सपोर्ट कर रहा है, तो किसान का काम तो अपनी खेती है। भाई तुम अपना खेती छोड़ के आए हो तो जो तुम्हारी डिमांड है उस पर तुम अड़ो ना। तुम पिछले 3-4 साल में यंग वोटर्स करीब 18 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। उनको समझ आ रही है कौन बंदा देश के हित में काम कर रहा है, कौन बंदा देश को तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन जो है ये जोड़ो यात्रा नहीं, ये अंतिम यात्रा है और देश तोड़ने की यात्रा हो रही है, दुनिया जानती है। ये पेंशन भी चाहिए, जितना लोन लिया वो भी माफ़ होना चाहिए। अरे पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा वो पैसा। एक बार फिर से वार्ता करने के बाद किसान और सरकारों के बीच जो है वो फैसला नहीं हो पाया। किसानों ने इनकार कर दिया है, लेकिन वहीं से अगर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब ये संदेश आया है कि अब ये आंदोलन 13 महीने तक नहीं जबकि लंबा चलेगा। जान लेते हैं, किसान अभी तक जो है वो नहीं माने हैं, अब अपनी मांगों के ऊपर डटे हुए हैं। देखिए मैडम, अगर तो मांगे जायज़ होंगी तो मानी जाएगी। अब इनकी 10-12 मांगे हैं जिसमें 2-4 तो जायज़ हैं, या सरकार को मान लेनी चाहिए। लेकिन ये ना कि ये थोड़ी है कि अब हमें उंगली पकड़ दो, पूरा हाथ पकड़ लो, गर्दन पकड़ लो। ठीक है, अगर आपकी एक लीगल है और जायज़ मांगे हैं तो मैं सरकार को माननी चाहिए। सरकार ज़रूर मांगेगी अगर शांतिपूर्वक तरीके से बात करो आप। तो अब आप लोग चलो दिल्ली चलो, पिछली बार लाल किले पे चढ़ाई कर दी थी, आज हम लोग इंडिया गेट को ये करेंगे या ये जो भी है मॉन्यूमेंट्स को बिगाड़ेंगे या कुछ करेंगे, जान माल का नुकसान करेंगे, तो फिर तो सॉरी टू से कि फिर तो कोई आपकी मांग नहीं मानी जानी चाहिए। मतलब लगातार जो है 4 बार जो है वो बातचीत हो चुकी है किसानों के साथ सरकार की, लेकिन अभी तक जो है वो कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि ये बोला गया था कल कि 2 दिन सोचने का वक्त चाहिए, लेकिन उसके बाद ही किसानों ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। कि मैडम अब किसान जो वहाँ से आए हुए हैं वो तो ये सोच के आए हुए हैं। अब जो आगे सरकार रूलिंग कह लो, जो भी कह लो, और भी काम है, सिर्फ हिंदुस्तान देश विदेश के काम होते हैं, बट टाइम लगता है। आप अगर देखो सोच के आए हैं कि 5-6 महीने का हम बैठेंगे, जैसे उन्होंने खुद कहा है, किसानों ने खुद कहा कि हम इतना सामान खाने का लेके आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो जहाँ 2 दिन रुके हैं वहाँ पे 1 हफ्ता और रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो फैसला होगा। सरकार कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि उनके पक्ष में होगा। ये मतलब कुछ तस्वीरें जो है, वीडियोस जो है वो वायरल भी हो रहे हैं वहाँ के, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी को के तस्वीर पुतले के साथ जो है कैसा सलूक जो है वो किया जा रहा है, और भिंडरावाले को आइडल मान के जो है उन लोगों ने तस्वीर लगा रखे। कहीं ना कहीं ये मांग ना हो के खालिस्तान की मांग तो नहीं। ये तो फिर क्या वो किसान है? अगर किसान जो है पीएम के बारे गलत बोल रहा है, हिंदुस्तान की खालिस्तान को जो भिंडरावाले की वाली बात को सपोर्ट कर रहा है, तो किसान का काम तो अपनी खेती है। इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड बंदे, फिर तो मैं कहूँगा सॉरी टू से कि फिर तो किसान नहीं है वो, उनको पॉलिटिकली वर्गला दिया गया है वो। भाई तुम अपना खेती छोड़ के आए हो तो जो तुम्हारी डिमांड है उस पर तुम अड़ो ना। तुम बात कर रहे हो कि हम जो इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, ये बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे उसको, तो फिर सॉरी, ये चीज़ तो फिर तो कोई, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं इसको जो है ये तुम्हारी मांग को जायज़ कहेगा। असर पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव? असर पड़ेगा, लेकिन ये है कि फिर भी मैं कहूँगा कि बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 10 साल में काम किया है। अगर हम दूसरी सरकार को देखिए, कांग्रेस ने 50-55 साल तक काम किया। अगर हम उनके, नो डाउट बहुत काम किए कांग्रेस ने 55 साल तक, बहुत अच्छे काम किए। अगर हम कंपेयर करें 55 साल और 10 साल, उस हिसाब से बीजेपी के फास्ट काम थे। मैं कहता हूँ अगर तुमने उनको 55 साल दिया है, उनका बीजेपी को आधा टाइम दे दो, फिर कंपेयर करो किसने क्या काम किया। आज जो कहते हैं कि बीजेपी ने इतने एम्स बना दिए, इतने ये करा दिए, वो करा दिए, कांग्रेस ने इतने एम्स बना दिए, कर दिए, वो कर दिए, क्या तो ठीक है, तुम उतना टाइम बीजेपी को दो, फिर हम बात करेंगे कि किसने क्या काम किया है। फिर तो मुद्दा सामने होगा, जनता समझ जाएगी किसने क्या काम किया। आज की डेट में जो वोटर्स है ना, पिछले 3-4 साल में यंग वोटर्स करीब 18 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। पढ़ा लिखा समझदार है वो, उनको समझ आ रही है कौन बंदा देश के हित में काम कर रहा है, कौन बंदा देश को तोड़ने का काम कर रहा है। बेशक तुम नाम रख लो जोड़ो यात्रा, लेकिन जो है ये जोड़ो यात्रा नहीं, ये अंतिम यात्रा है और देश तोड़ने की यात्रा हो रही है, दुनिया जानती है ये। अब और 3 महीने की बात और है, लोकसभा चुनाव सिर पे आ चुके हैं, फरवरी अब खत्म हो चुका है, अप्रैल तक या मई तक मैक्स हो जाएगा, तो अब रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे सर, लगातार जो है वो किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। इतने बार वार्ता जो है वो हो चुकी है, अब तो खुला ऑफर भी जो है वो सरकार ने दिया था, 5 साल का जो गारंटी भी सरकार ने दी, लेकिन उसके बावजूद अब जो है संयुक्त किसान मोर्चा भी बीच में कूद पड़ा है कि अब ये आंदोलन 13 महीने या 14 महीने चलने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। किसान है कहाँ मैडम? सारे पंजाब का है। कौन है? खालिस्तानी लोग। पंजाब में क्या किसान नहीं? किसान है, मगर कौन से हैं ये भी तो सोचो ना। आज वहाँ पे भी आज वही वाली बात आती है अगेंस्ट में कि किसान है कितने प्रकार के हमारे देश के अंदर। एक किसान होता है धनवान किसान, एक होता है राजनीतिक किसान, एक होता है बेचारा गरीब किसान। तो जो गरीब किसान है वो तो सवेरे उठ के ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा कि आज क्या यही है, और जो धनवान किसान है वो गरीबों को खींचेगा। ये राजनीतिक किसान है कि सब कुछ होते हुए भी कि राजनीति करी जाए।
तो ये चीज़ उसमें है इन लोगों में। आज वहाँ जाइए, बाकी क्या MP का आया हुआ है क्या किसान? राजस्थान से आया है क्या? हरियाणा का कुछ हो गया और कुछ सारा पंजाब का किसान है, क्योंकि इसकी अंदर तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से चल रही है हमारे देश के अंदर। और जब तुष्टीकरण की राजनीति चलती है तो उसमें ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति। अब जैसे कल 5 चीज़ों पे बात हुई थी, 5 चीज़ों पे क्या आता? कपास है, अब कपास तो वहाँ होता ही नहीं है, कपास MP और गुजरात वगैरह में होती है, तो यहाँ पे वो भी चिढ़ गए इस बारे में। और दालों के बारे में भी हुआ, दालें बोएंगे नहीं तो वहाँ पे चावल और गहरे की ये हो गए, तो उसमें कितना MSP होगा। अब वो एक गेहूँ भी होता है तो उसमें भी कितनी क्वालिटी होती है। जब अच्छा गेहूँ होगा MP का, ठीक है, राजस्थान का, वो पे अपना पंजाब का गेहूँ ठीक है, बहुत अच्छा होता है, ये भी मैं मानता हूँ, मगर उसमें कितना दिया, देरी है ना किसान ने। तो वो चीज़ में भी इनको समर्थन नहीं जी, हमें तो चाहिए पेंशन भी चाहिए, जितना लोन लिया वो भी माफ़ होना चाहिए। अरे पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा वो पैसा? अरे तुम कमाओ खाओ, ये भी देखा, तुम्हें मिल रहा है, हट क्या दे, और बड़ी बड़ी कंपनियों को तुम कॉन्टैक्ट पे हो रहे हो, तो उसके बाद में आप लोग मतलब कि अब रुकने वाला नहीं है। रुकेगा, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ ये इनका मकसद ये है कि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के जो इलेक्शन आ रहे हैं उस तरह किसी तरह भी मोदी को डाउन करना है, इनकी तुष्टी राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।